तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन जुलाई का तीसरा हफ्ता भी बीत गया है। छात्रों के रिजल्ट का इंतजार अब भी बरकरार है। कोरोना संक्रमण के दौरान 12वीं के छात्रों के स्थगित पेपर की परीक्षाएं ली गई थी। 9 जून से परीक्षाएं शुरू होकर 16 जून तक चली थी, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना वायरस के चलते छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया था। वहीं प्रदेश भर के करीब 8.5 लाख छात्रों को रिजल्ट का अब बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट 14 से 21 जून यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते तक घोषित किया जाना था। 21 से आपको बता दें एक बार फिर कि 14 से 21 जुलाई यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में ये घोषित होना था, लेकिन अब तक घोषित नहीं किया गया। 25 जुलाई बीतने को है और छात्रों का इंतजार अब भी जस का तस बना हुआ है। रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, इस बारे में एमपी बोर्ड ने अब तक कोई स्थिति साफ नहीं की है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, काम पूरा हो गया है। 30 जुलाई से पहले यानी 1-2 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मौजूद हैं। सर, 12वीं के रिजल्ट कब तक आएगा? काफी इंतजार है। 12वीं का रिजल्ट लगभग तैयार है, हम 30 तारीख के पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन सर, बच्चों के भविष्य को लेकर आगे तय करना है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो काफी चिंता बच्चों को है इस समय। स्वाभाविक है, कोरोना के कारण से जो परेशानी है सभी चिंतित है, विद्यार्थी भी उसके से हैं। शिक्षा जगत में के साथ साथ अन्य जगह भी सारी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन हम जल्दी इस व्यवस्था को सुधार के पटरी बनाएंगे। सीबीएसई का क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, एमपी बोर्ड का सिर्फ अटका हुआ है, बस आ रहा है जल्दी। तो कब तक मान ले सर? मान लो 2-3 दिन और क्या, ये 25 के बाद में हम करेंगे। 26 महीने आ जाएगा, 30 तारीख के पहले। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। 30 तारीख के पहले जो है, जो 12वीं का रिजल्ट अभी तक अटका है, वो जो मंत्री है उनका साफ तौर से कहना है कि वो रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने ये दावा किया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो आपको बता दें कि 12वीं का रिजल्ट जिसका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, और न केवल लंबा होता जा रहा बल्कि चिंताएं भी छात्र छात्राओं की बढ़ती जा रही। करीब 8.5 लाख छात्र छात्राएं यहां पर 12वीं के एग्जाम में बैठे थे। क्योंकि 12वीं वो कंडीशन होती है जब भविष्य तय होता है, जिसके बाद आपको तय करना होता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण वक्त होता है किसी भी छात्र छात्रा के जीवन का। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार को राजनीति छोड़कर बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें तत्काल रिजल्ट जारी करना चाहिए ताकि बच्चे अपने भविष्य का फैसला कर सकें। उन्हें आगे किस लाइन में जाना है, उन्हें आगे अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। 12वीं का रिजल्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12वीं के बाद ही वो अपने कैरियर की लाइन को चूज करता है, चाहे उसको इंजीनियरिंग जाना है या दूसरी अन्य लाइनों में जाना है, तो डॉक्टर बनना है, तो कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सब सेलेक्ट करता है। और जब तक उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, उसके मार्क्स उसको नहीं पता लगेंगे, तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। और मैं समझता हूं कि सीबीएसई का जब रिजल्ट आ गया तो 12th बोर्ड का मध्य प्रदेश का भी शीघ्र आना चाहिए, और जो मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इन पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति छोड़कर स्टूडेंट्स के भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और ताबड़तोड़ रात दिन गणना करके। और इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनिए। परेशानियों का सामना तो कुछ इस तरह करना पड़ रहा है कि अभी जो रिजल्ट अगर आएंगे, परिणाम आगे मिलेंगे हमारे को, तो हमें को आगे कॉलेज में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोविड-19 की वजह से ये डिले हो रहा है, पर इससे हमारा रिजल्ट लेट आ रहा है ना, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, और इससे आगे की पढ़ाई में हमें और प्रॉब्लम होगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सरकार हर काम कर रही है, तो हमारे रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमको आगे की पढ़ाई भी देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पूरे पेपर हो चुके थे, तो हमको अब रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, क्योंकि हमको पता भी तो चलना चाहिए कि यहाँ से पढ़ाई करना है, कहाँ पढ़ाई करना है,
आगे का फ्यूचर। ये चिंता सता रही कि अभी पूरा जुलाई निकल गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया है। हमें ये परेशानी सता रही कि अभी कॉलेज में मतलब एडमिशन हो पाएंगे इस साल की नहीं हो पाएंगे कि पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। मैंने अभी 12वीं के पेपर दिए तो रिज़ल्ट अभी तक जुलाई तक नहीं आ पा रहा है। अब पता नहीं कब तक आए, अगस्त सितंबर कुछ क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम जा रही है। एडमिशन वगैरह में आगे का सोच भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन जा रही है, क्या करें, किस लाइन में जाएँ। 12वीं क्लास, मेरा नाम साहिल है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी मार्च में परीक्षा हुई थी, अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब पता नहीं मैं आगे क्या करूँ, इसमें कहीं मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा, इसके लिए मेरे लिए कोई कृपा करें। मैं 12th क्लास का छात्र हूँ। मैंने परीक्षा मार्च में दी थी लेकिन अभी तक जुलाई का अंतिम महीना चले रहा है लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और फॉर्म डालने में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। मार्च में परीक्षा हुई थी पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट ना आने से छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, उनको भी आपने सुन लिया। और इस पूरे मसले पर न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इतना ही नहीं, सवाल ये है कि रिजल्ट जारी करने में इतनी देरी हो क्यों रही है। दूसरी तरफ सीबीएसई ICSE का रिजल्ट आ चुका है लेकिन MP बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। रिजल्ट तैयार है तो फिर देरी क्यों। बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होगा, कौन सोचेगा, और देरी होगी तो बच्चे कैसे करेंगे भविष्य का फैसला। तो न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं, सवाल वाजिब भी हैं कि आखिर अगर रिजल्ट में देरी होती है तो फिर भविष्य का क्या होगा। चूंकि 12वीं कक्षा वो मौका होता है किसी छात्र छात्रा के जीवन में जब उसके भविष्य को तय किया जाता है या फिर वो अपने भविष्य के लिए नई राह चुनता है, राह तय करता है। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं तो सवाल लाजमी है, आखिर अगर रिजल्ट में देरी होगी तो फिर बच्चे अपना भविष्य तय कैसे करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि आप स्कूल शिक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सब कुछ काम हो गया है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अगर वाकई में सब कुछ हो गया है तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ CBSE और ICSE ने भी बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। और इस पर बात करने के लिए रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ मंदसौर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रंजना, बहुत महत्वपूर्ण है, 12वीं कक्षा वो कक्षा होती है जब एक छात्र छात्रा अपने जीवन को तय करता है, दिशा तय करता है कि अब उसे किस दिशा में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके लिए चिंता का सबब है। जी प्रशांत, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए चिंता तो है और बहुत बड़ी चिंता है ये, क्योंकि उनके आगे के लिए बहुत सारे जो स्टेप हैं वो थोड़ा सा चुनौती वाले रहने वाले हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट सही समय पर नहीं आया तो ना तो उनको, अगर MP के बाहर वो किसी और कॉलेज में या किसी और यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी उनके सामने मुश्किलें ज़रूर होंगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो किसी कोचिंग में, किसी नए फील्ड में जाने के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। यानी बाकी बोर्ड के मुकाबले अगर MP बोर्ड की बात करी जाए रिजल्ट जारी करने में तो वो काफ़ी देरी हो रही है। स्टूडेंट्स भी इस वक्त तनाव में है कि आखिर कब रिजल्ट जारी होगा। इस वक्त हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितनी बड़ी ये चिंता है और रिजल्ट को लेकर वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से चिंतित है। सर, ये बताइए कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है जबकि CBSE ICSE बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग बच्चों के भविष्य को लेकर कितना चिंतित है अभी? देखिए, बच्चों को भविष्य को लेकर हर पेरेंट्स बहुत चिंतित है, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने और CBSE बोर्ड ने अपनी जिस तरह से योजना बनाकर पिछले महीने उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने उसी प्रयोगशाला के आधार पर काम करते, तो आज जो बच्चे दूरगामी परिणामों से आज जो परेशान हो रहे हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा है, जैसे कि आपने बताया कई जगह एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज बच्चा भी परेशान है और बच्चे के अभिभावक भी परेशान हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को दूरगामी परिणाम को देखते हुए उस तरह से केंद्र सरकार की और CBSE गाइडलाइन पर काम करते जल्द से जल्द रिजल्ट देना थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया। आप बताइए
कितनी चिंता आप लोगों को है और क्या परेशानियां बच्चों के सामने होंगी? डेफिनेटली चिंता का विषय तो है ही। जैसा कि आप देखें कि और स्टेट्स में परीक्षाओं की बजाय जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में हमारे सीएम साहब ने डिसाइड किया कि एग्जामिन होंगे, और अब एग्ज़ाम जबकि हो गए हैं और रिज़ल्ट अननेसेसरी डिले किए जा रहा है, उसकी वजह से छात्र बहुत डिप्रेशन में हैं, क्योंकि कोविड ड्यूरेशन में जैसे तैसे प्रिपरेशन करके उन लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिए हैं। अब आगे के फ्यूचर के लिए उनको कोचिंग ज्वाइन करना है, किसी को ड्रॉप लेना है, नेट, जेईटी, जेई ट्रिपल ई की तैयारी करना है, तो रिज़ल्ट ना आने की वजह से सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं और बड़ी अप्रिय स्थिति बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट जल्दी देना चाहिए। और तो बच्चे कंफ्यूजन में हैं, तो साथ साथ पेरेंट्स भी हैं। आप बताइए, आप भी पेरेंट्स हैं, कितनी मुश्किल है, क्योंकि बच्चे तैयारी भी करना चाहते हैं आगे नीट की, या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर इंजीनियरिंग में जाना है, और कुछ भी उनको करना है। ऑलरेडी कोचिंग शुरू हो चुकी है। ऑब्वियसली परेशान तो पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि रीज़न है कि बच्चे जब परेशान हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इतना डिले होते जा रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की के कारण ये रिजल्ट्स डिले होते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हाँ, बच्चे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग क्या करें आगे चल के, क्योंकि जितना डिले रिजल्ट होगा उतना डिले उनका विकास होगा। और मैं कोशिश करूँगा और मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट को लाने की कोशिश करें। आप लोगों को नहीं लग रहा, सरकार कह रही है कि तैयारियां पूरी हैं लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा, बल्कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में ये तय था कि रिजल्ट आ जाएगा? सही बात है, सभी पेरेंट्स और बच्चे अभी टेंशन में चल रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन ने घोषित किया था कि तीसरे हफ्ते में जुलाई में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और वेबसाइट वगैरह भी रोज़ चेक कर रहे हैं, कोई बीच बीच में अफवाह आ जाती हैं कि भाई अब रिजल्ट आने वाला है इतने तारीख को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कोचिंग में भी डिसाइड होना है बच्चों की कौन से कोचिंग में जाना है, और अभी शायद बहुत से कोचिंगों में ऑनलाइन लोगों ने चालू भी कर दिया है, लेकिन अब ये डिले हो रहा है रिजल्ट, इस कारण से वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बैठें कोचिंग लें, ऑनलाइन लें कि नहीं लें। ये सब दिक्कतें आ रही हैं। से जो लेते हैं सर कि मेरिट में आए या इतने अच्छे परसेंटेज आए तो डीयू में या फिर दिल्ली के जो दूसरे कॉलेज जैसे नामी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेंगे, लेकिन अगर और ज़्यादा देरी हुई तो कहीं उनका ये सपना इस साल के लिए डिले ना हो जाए? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगी रिजल्ट्स को, दिक्कत बच्चों को भी आएगी, पेरेंट्स को आएगी, बच्चों को तो सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अभी उन लोगों ने प्लान किया, वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने आप को कि मुझे जेई एग्जाम में बैठना है, मुझे किसी और कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना है। ठीक बात है रंजना, परेशानियां न केवल छात्र छात्राओं की हैं बल्कि परिजन भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर रिजल्ट में देरी होती है, चूंकि सीबीएसई आईसीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं, उस लिहाज से यूनिवर्सिटीज ने भी अपने एडमिशंस की शुरुआत कर दी है। ऑनलाइन ही ये प्रोसेस जरूर शुरू हुई है, लेकिन चिंता की बात मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए जरूर है 12वीं के, चूंकि उनका रिजल्ट अभी नहीं आया। नरेंद्र, मंदसौर में छात्र छात्राएं आपके साथ कुछ नजर आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर क्या कहते हैं वो इस स्थिति पर, चूंकि अभी भी 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है? जी प्रशांत, मेरे साथ स्टूडेंट्स भी है और उनके पेरेंट्स भी है, और इनको यही चिंता है कि आखिर 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सीबीएसई के छात्रों का रिजल्ट आ चुका है और वो अब कॉलेज की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कोर्स भी डिसाइड वो कर चुके हैं कि कौन सा उन्हें कोर्स लेना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, डॉक्टरी पढ़ना है, या और किसी फील्ड में जाना है, उनकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन एमपी बोर्ड के छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। रिजल्ट अभी नहीं आया, किस तरह से बराबर लगातार चिंता होती जा रही है? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा रिजल्ट जारी करने में काफ़ी देरी की जा रही है, और इस वजह से छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, कौन से फील्ड की आपने प्लान की हुई है? अब रिजल्ट आया नहीं अभी तक, तो क्या सोचा है? जी, अब रिजल्ट पे ही सब डिपेंड करता है। रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप बताइए, रिजल्ट नहीं आया है तो क्या सोच के रखा था आपने, रिजल्ट आएगा तो कहाँ एडमिशन लेंगे? मैं जैसे लॉ की फील्ड में जाना है तो मैंने सोच रखा था कि रिजल्ट आएगा और अच्छा अगर 70-80% के ऊपर बना तो मैं अच्छा एंट्रेंस एग्जाम देके, जैसे क्लेट की एग्जाम देके बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। पर रिजल्ट नहीं आया तो सोचने का टाइम नहीं है कि अगर रिजल्ट मान लो कि हमारा कम परसेंटेज बने तो हमें दूसरे जो हमारे आसपास के कॉलेज है उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हम समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। क्लेट की तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगता है, उसमें भी 1 साल 2 साल लगते हैं, तो उसे हम कैसे तैयार करेंगे? पूरा रिजल्ट आता तो हम कर पाते हैं। छात्रों को तैयारी करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी बड़ी दुविधा है कि आखिर बच्चे का भविष्य क्या है।
शासन के जितने भी काम है ये कोविड-19 की वजह से लापरवाही बरत रहे, बाकी सारे काम तो समय पर हो रहे हैं। सरकार बनना समय पर हो गई, कैबिनेट का विस्तार होना समय हो गया, तो बच्चों के साथ इस प्रकार की जाति क्यों की जाती है कि बच्चों की भावनाओं से खेला जाता है। बच्चों को कौन सा फील्ड देना, पेरेंट्स की भी चिंता है कि कौन से फील्ड में बच्चा जाएगा, क्या करेगा, रिजल्ट के ऊपर परसेंटेज पर उसका भविष्य निर्धारित होता है। और जब घर बैठे सारे विभागों के काम हो रहे तो रिजल्ट भी घर बैठे बनाया जा सकता है, घर बैठे कॉपी जांची जा सकती है, घर बैठे सब कुछ हो सकता है, मगर समझ में नहीं आता है कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड हर बार इस प्रकार बच्चों के साथ क्यों जाती करता है, और इस बार तो बहुत ज्यादा ही कर दिया है। तो प्रशांत, आपने सुना कि बच्चों की परेशानियां भी है और उनके पेरेंट्स की भी परेशानियां है, उनके कुछ हमारे स्टूडेंट्स की माताजी मौजूद है, माता परेशानियां हैं, जी परिजनों की भी। जी बात करेगा जी। आप बताइए, बच्चे को रिजल्ट नहीं आया है, किस तरह से लगातार चिंता होती जा रही है कि बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए? बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो हमको टेंशन हो रही है कि अब क्या करें। उनको भी, बच्चों को भी बहुत टेंशन है। सरकार, शासन के सभी काम हो रहे हैं पर रिजल्ट का काम नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। आप बताइए, आपके बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, किस तरह से आपने बच्चे का भविष्य सोचा है? हमने सोचा था कि बच्चे को आगे जाके किस फील्ड में डालेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा किस सब्जेक्ट में अच्छे परसेंटेज है, उसी आधार पर आगे का भविष्य तय होगा उनका। तो प्रसाद, ये बच्चों की और पेरेंट्स की एक ही समस्या है कि जब रिजल्ट आएगा तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि नरेंद्र, यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट में उनको डालना है और कहाँ उनको पढ़ाई के लिए भेजना है। छात्राएं, इनके अलावा इनके माता पिता, जी हाँ, वो भी खासे चिंतित हैं इस बात को लेकर कि चूंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ऋषु नायडू का रुख कर रहे हैं, बैतूल से ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, वहां पर क्या सोचते हैं, चूंकि रिजल्ट में देरी हो रही है, अभिभावकों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है, छात्र छात्राओं का क्या प्लान है आगे, चूंकि अभी भी 12वीं का रिजल्ट अटका हुआ है? जी देखिए प्रशांत, इस समय हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, उनके परिजन हैं और कुछ यहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं। ये सभी लोग एक ही बात को लेकर चिंतित है कि कब रिजल्ट आएगा, बच्चों का आगे का करियर कैसे प्लान होगा। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर के। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी, बताइए आगे के लिए आपने क्या सोचा था कि क्या सिलेक्ट करेंगे? रिजल्ट की देरी से क्या दिक्कतें आ रही है? रिजल्ट की देरी से कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम्स जा रही है। अभी रिजल्ट नहीं आया तो कॉलेज में एडमिशन लेने में टाइम लगेगा, फिर प्रॉब्लम फील्ड्स फ्यूचर में चूज करनी थी तो अभी कंफ्यूजन है कि मतलब करियर चूज करने में दिक्कत है। जी, करियर चूज करने में। आपका क्या नाम है? पलक के बताइए क्या दिक्कतें आ रही, क्या सोचा था आपने रिजल्ट के बाद? फ्यूचर में रिजल्ट के बाद सब्जेक्ट लेने के लिए और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम आएगी, और जो सब्जेक्ट लेना था अब वो ले या नहीं ले, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है तो उसी को लेके कंफ्यूजन है। तो वही सोच रहे कि रिजल्ट आ जाए तो अच्छा। देखिए, बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है कि रिजल्ट नहीं आने से सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कतें हैं और कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि करेंगे क्या। कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं, ये एक निजी स्कूल के प्राचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या दिक्कतें आ रही रिजल्ट की देरी से? वैसे ही कोरोना महामारी के कारण समय बहुत खराब है और पालक और छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो हमें कॉलेज में एडमिशन लेने में सुविधा मिलेगी, और लॉकडाउन के कारण वैसे ही घर में बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, सोचते हैं कि बच्चे ने क्या रिजल्ट लाया, क्या पाया, तो हम आगे उनके एडमिशन के लिए कार्रवाई करेंगे और नहीं तो तैयारी करवाएंगे आगे। आप लोगों के पास आते हैं परिजन और बच्चे, क्या बहुत परेशान हैं, पूछते हैं सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हम उनको प्रॉपर जवाब दे नहीं पाते हैं, किस कारण से रिजल्ट लेट हो रहा है, क्या है। यहाँ पर बच्चों के एक पालक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद परिहार। ये बताइए क्या दिक्कतें आ रही है, बच्चों का रिजल्ट जो लेट होते जा रहा है, आप लोगों ने क्या सोच रखा था? अब रिजल्ट लेट हो रहा है तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सोच के तो रखा हुआ है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्लियर नहीं होगा कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से जगह पे। बच्चे आपको पूछते हैं, परेशानी होती है? बिल्कुल ऋषु, व्यावहारिक परेशानियां हैं, रिजल्ट चूंकि आने में देरी हो रही है और चिंताएं भी हैं, और सवाल ये भी है कि क्यों आखिर सीबीएसई या आईसीएसई जैसा फॉर्मूला एमपी बोर्ड ने नहीं अपनाया, और अगर ये फॉर्मूले अपनाए जाते तो शायद अभी तक रिजल्ट आ गया होता और बच्चे भी अपना भविष्य तय कर पाते कि टेक्निकल एजुकेशन उन्हें लेनी है, मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर किसी और क्षेत्र को उन्हें चुनना है। शुक्रिया रंजना आपका, नरेंद्र और ऋषु आपका भी बहुत धन्यवाद।